हेलो स्टूडेंट, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7th का चैप्टर ही फाइबर टू फैब्रिक। ओके, मतलब फाइबर से वस्त्र तक। ओके, तो ये चैप्टर ये चैप्टर हमने क्लास 6 में भी पढ़ा था, तो ये क्लास 7 का चैप्टर है। तो अब उसके आगे देखते हैं। क्लास 6 में भी हमने इसका बहुत से चीज़ें जानी थी, तो चलो देखते हैं चैप्टर में क्या बोलता है। In class 6, you have learned about some fibers obtained from plants. You also learned that wool and silk fiber are obtained from animal. Wool is obtained from the fleece, hair of sheep or yak. Okay? तो ये कह रहा है क्लास 6 में आपने पौधों से प्राप्त होने वाले फाइबर के बारे में पढ़ा था। आपने ये भी पढ़ा था कि वूल और सिल्क के फाइबर जंतुओं से प्राप्त होते हैं या एनिमल से प्राप्त होते हैं। ओके, तो ऊन मतलब वूल से फाइबर भेड़ अथवा याक के बालों से प्राप्त किए जाते हैं। ओके, भेड़ या याक से जो वूल है वो वूल का फाइबर है जो वहां से प्राप्त किया जाता है। सिल्क फाइबर कम्स फ्रॉम कोकून्स ऑफ सिल्क माउथ। ओके, जो सिल्क मतलब रेशम। ओके, रेशम का फाइबर जो होता है वो रेशम कीट होते हैं। ओके, रेशम कीट के कोकून से प्राप्त किया जाता है, मतलब वहां से हमें वो मिलता है। डू यू नो विच पार्ट ऑफ द शीप बॉडी यील्ड fibers? Are you aware how these fiber are converted into woolen yarn that we buy from the market to knit sweaters? तो ये कह रहा है कि जो हमें जो रेशम जो क्या आप जानते हैं कि जो भेड़ के शरीर के किस भाग से हमें फाइबर मिलते हैं। ओके, कि जो भेड़ होती है, शीप होती है, उसके कौन सा बॉडी पार्ट है वहां से हमें वो फाइबर प्राप्त होते हैं। ओके, क्या आप जानते हैं कि इन फाइबर को वूल में कैसे परिवर्तित किया जाता है? ओके, तो कन्वर्ट इनटू वूलन यार्न टू दैट। ओके, कि जो हमारे जो फाइबर होते हैं उसको उनमें कैसे परिवर्तित किया जाता है, जिन्हें हमें स्वेटर बुनने में के लिए बाजार से खरीदते हैं। जब हम जो खरीदते हैं वूलन, जो स्वेटर बुनने के लिए मार्केट से, वो कैसे तैयार किए जाते हैं। ओके, डू यू हैव एनी आइडिया हाउ सिल्क फाइबर आर मेड इनटू सिल्क विच इज वोवन इनटू साड़ीज? in this chapter we shall try to find answer these question. ओके, तो जिन्हें हम स्वेटर बुनने के लिए बाजार से खरीदते हैं, क्या आपको जानकारी है कि वो सिल्क के फाइबर सिल्क से कैसे बनते हैं? ओके, या रेशम से कैसे बनाया जाता है? ओके, जिससे हमारी साड़ियाँ होती हैं वो जो बनाई जाती हैं वो कैसे बनाई जाती हैं। तो इस चैप्टर में हम इन प्रश्नों के उत्तर जानने का, जो इन क्वेश्चन के आंसर है, इनको जानने का प्रयास करेंगे। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट है हमारा एनिमल फाइबर, वूल एंड सिल्क। ओके, जो एनिमल फाइबर है, एनिमल फाइबर क्या है? वूल है और सिल्क है। ओके, तो ये देखेंगे कि हम इसमें क्या क्या है। तो नेक्स्ट है हमारा 3.1। तो 3.1 में क्या दिया गया इन्होंने? वूल यानी कि ऊन। ओके, वूल को हिंदी में क्या बोलते हैं? ऊन बोलते हैं। Wool comes from sheep, goat, yak and some other animals. These wool yield animals wear a hair on their body. Do you know why these animals have a thick coat of hair? Hair trap a lot of air. Air is also a poor conductor of heat, as you would learn in chapter 4. So hair keeps these animals warm. Wool is derived from these hairy fiber. Okay, तो ये कह रहा है कि जो भेड़, बकरी या कुछ जो अदर एनिमल है उनसे वूल कैसे प्राप्त की जाती है, ऊन कैसे प्राप्त की जाती है। तो वूल या ऊन प्रदान करने वाले इन एनिमल्स के शरीर बालों से ढके होते हैं, जैसा कि आप फिगर 3.1 में देख रहे हैं। ओके, ये भेड़ है और ये इसका जो शरीर है पूरा यह ऊन से ढका हुआ है। ओके, ये देखो इसकी टांगे हैं, उसका शरीर ये थोड़ा थोड़ा सा ये अलग तरह का है, लेकिन ये सींग इसके वो हेयर हैं। तो ये क्या है? हॉर्न है इसके। तो ये क्या है? ये इसके ऊन से भरा हुआ है इसका शरीर। क्या आप जानते हैं कि इन एनिमल्स के शरीर पर बालों की मोटी परत क्यों होती है? ओके, ये आपको दिया गया। डू यू नो व्हाई दीज एनिमल्स हैव ए थिक
कोट ऑफ हेयर। ओके, तो इनके एनिमल के बीच इतनी, एनिमल के बालों की मोटी परत क्यों होती है? इन एनिमल में बालों के बीच अधिक मात्रा में वायु आसानी से भर जाती है। ओके, तो हेयर ट्रैप ए लॉट ऑफ एयर, एयर इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ओके, जो एयर है वो क्या है? हीट का पुअर कंडक्टर है। ओके, जैसे जब हमें हवा लगती है तो हमें क्या होती है? हमें गर्मी लगती है, सर्दी लगती है? हमें सर्दी लगती है। एज यू वुड लर्न इन चैप्टर 4, वो हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट वाला चैप्टर, उसमें हम पढ़ेंगे हीट के बारे में। ओके, हेयर कीप्स दिस एनिमल वार्म, जो उनके हेयर होते हैं या जो भेड़ की ऊन है उसको क्या रखती है? उसको, इनको एक गर्म रखती है। वूल इज ड्राइव फ्रॉम दीज हेयरी फाइबर। ओके, तो जो वूल होती है इन रुईदार फाइबर से या हेयरी फाइबर से प्राप्त की जाती है। ओके, तो नेक्स्ट है हमारी एक्टिविटी 3.1। एक्टिविटी 3.1 क्या कह रहे हैं कि फील द हेयर ऑन योर बॉडी एंड आर्म and those on your hand, do you find any differences? Which one seems coarse and which one is soft? Okay, तो ये कह रहा है कि अपने शरीर में जैसे आपके बाजू हो गए, सिर हो गए, बालों को छूकर आप मतलब फील कीजिए, अनुभव कीजिए कि आपको उसमें कोई अंतर लगता है, कि कुछ आपको उसमें डिफरेंस लगता है। ओके, तो आपको क्या कोई कौन से बाल क्या मोटे हैं, कौन से बाल रूखे हैं तथा कौन से बाल मुलायम हैं? कहीं आप अगर आप बाजू के बालों को टच करोगे तो वो क्या होंगे? मुलायम होंगे। अगर आप सिर के बालों को ये करोगे तो बाजू के बालों की अपेक्षा वो क्या होंगे? थोड़े हार्ड होंगे और कुछ वो रूखे होंगे। ओके, तो नेक्स्ट है लाइकस। ओके, Lycus, the hairy skin of sheep has two type of fiber that from its fleece, a coarse beard's hair and the fine soft under hair close to the skin. Okay, तो ये कह रहे हैं कि हमारी ही तरह जो भेड़ होती है, जो इसके हेरी स्किन होती है या रुएदार त्वचा होती है, पर दो प्रकार के फाइबर्स होते हैं। ओके, या दो प्रकार के जो उनके क्या है हेयर होते हैं, बाल होते हैं। ओके, तो कौन कौन से होते हैं? एक फर्स्ट द कोर्स बियर्ड्स हेयर एंड द फाइन सॉफ्ट हेयर क्लोज टू द स्किन। तो ये जो होते हैं, जो दाढ़ी के जो रूखे बाल होते हैं, और जो दूसरे के जो होते हैं जो उनकी स्किन के जो नजदीक जो मुलायम बाल होते हैं। ओके, वो होते हैं, मतलब दो तरह के। द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर फ्रॉम मेकिंग वूल, जो मुलायम बाल होते हैं वो क्या करते हैं? वो हमें फाइबर प्रोवाइड करते हैं वो ऊन बनाने के लिए। ओके, सम ब्रीड्स ऑफ शीप पोजेसेस ओनली फाइन अंडर हेयर, दीज पेरेंट्स हैव स्पेशली चूजन टू गिव बर्थ टू शीप विच हैव ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर। ओके, तो कुछ जो शीप्स होती हैं उनके क्या होते हैं? उनके जो हेयर होते हैं, उनके जो बाल होते हैं या ऊन जो होती है उनकी, वो क्या होती है? मुलायम होती है, सॉफ्ट होती है। ओके, तो वो किस चीज के लिए होती है? क्योंकि वो जो उनके जो मालिक होते हैं, जो भेड़ें पालते हैं, ओके, तो वो क्या करते हैं? वो उन्हीं भेड़ों का ये करते हैं, चयन करते हैं कि हमें यही भेड़ें पालनी है, कि ताकि हमें अच्छी ऊन मिल सके और हम उससे प्रॉफिट ले सके। ओके, द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेन स्पेशल कैरेक्टर इन दीज ऑफस्प्रिंग सच एज सॉफ्ट अंडर हेयर इन शीप्स एज टर्म सिलेक्टिव ब्रीडिंग। ओके, तो जो भेड़ों का चयन किया जाता है जिनके शरीर पर मुलायम बाल होते हैं। ओके, तो इन मुलायम बालों जैसे विशेष मतलब विशेष तरह की जो भेड़ें हैं वो ऊन उत्पन्न करती हैं। ओके, तो ये इसका चयन इसके मालिक के द्वारा किया जाता है कि मैंने कौन सी भेड़ों को रखना है और कौन सी भेड़ों को नहीं रखना है, या कौन सी भेड़ों की मैंने जो होते हैं वो पालेंगे हम, कौन सी भेड़ों को नहीं पालेंगे। तो ओके, तो इसको क्या बोलते हैं? सिलेक्टिव ब्रीडिंग बोलते हैं। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं? सिलेक्टिव ब्रीडिंग की हम एक ब्रीडिंग मतलब
जो क्वालिटी ऑफ ये होती है, किसी भी इसकी क्वालिटी, कोई अच्छी क्वालिटी की भेड़ें वो रखेंगे। ओके, तो ये था इसका। नेक्स्ट है इसका एनिमल्स दैट यील्ड वूल। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा एनिमल दैट yield wool. Several breeds of sheep are found in different parts of our country. However, the fleece of sheep is not the only source of wool. The wool commonly available in the market is, next पेज पे चलते हैं, मार्केट इज शीप वूल। फिगर 3.1 में जैसे हमने पीछे फिगर 3.1 आपको दिखाया हुआ था कि जो भेड़ वाली थी, याक फिगर 3.2 में दिया गया है। ओके, ये है, ये याक है। 3.2 में जो फिगर में दिया गया है ये याक है। ओके, याक वूल इज कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। मोहेर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंगूरा गोट्स फाउंड in hilly regions such as Jammu and Kashmir. Wool is also obtained from goat hair. The underfur of Kashmiri goats is soft. It is woven into the shawls called pashmina shawl. The fur or hair on the body of camels is also used as wool. Llama and alpaca found in South America also yield wool. ओके, तो ये कह रहा है कि जो हमारे देश में जो विभिन्न भागों में भेड़ों की अनेक नस्लें पाई जाती हैं, जैसे कि भेड़ों की ऊन ही एकमात्र ऊन का स्रोत नहीं है, कि मतलब जो भेड़ों की ऊन है वही हमारे लिए ऊन नहीं है, हमें कहीं और से भी ऊन प्राप्त हो सकती है। लेकिन फिर भी बाजार में जो सामान्य रूप से जो भेड़ की जो हमें सामान्य रूप से जो हमें ऊन मिलती है वो मोस्टली भेड़ की ही ऊन ही होती है। याक की ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है, यानी कि तिब्बत और लद्दाख में क्या है, याक की ऊन मिलती है। ओके, याक मैंने आपको फिगर 3.2 में दिखाया था। ओके, ये है याक। ओके, तो कहाँ मिलती है ये, अपने लद्दाख और तिब्बत में मिलती है। कि बकरी के बालों से भी ऊन प्राप्त की जाती है, की जा सकती है। देखिए, वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम गोट हेयर। ओके, उनसे प्राप्त की जा सकती है। अंगूरा ऊन को अंगूरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है। जो अंगूरा ऊन होती है, जो उनको अंगूरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है। ये जो बकरियां वो जम्मू और कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। कश्मीरी बकरी की त्वचा के निकट जो मुलायम बाल होते हैं, ओके, जो इसकी स्किन के पास जो मुलायम या सॉफ्ट जो बाल होते हैं, इनसे बेहतरीन शालें बनाई जाती हैं। ओके, और इन शालों को क्या कहते हैं, इट इज वोवन इनटू फाइन शाल कॉल्ड पश्मीना शाल। तो इन शालों को क्या कहते हैं, पश्मीना शाल कहते हैं। ये आपने सुना भी होगा, बहुत मशहूर शॉल्स होती हैं। ऊंट के शरीर के बालों का उपयोग भी ऊन के रूप में किया जाता है। ओके, जो साउथ अमेरिका में पाए जाने वाले लामा और अल्पैका से भी ऊन प्राप्त की जाती है। लामा और अल्पैका क्या होते हैं, वो साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं, जैसा कि फिगर 3.6 और 3.7 में दिया गया है। ओके, ये लामा है, और लामा या लामा बोलते हैं इसको, ये लामा है, और ये अल्पैका है। इससे भी क्या होती है, ऊन प्राप्त की जा सकती है। ओके, तो नेक्स्ट हमारा कुछ रहा तो नहीं है। नेक्स्ट है हमारी एक्टिविटी 3.3 रह गई थी। ओके, प्रोक्योर आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, फाइंड आउट द mark of places on the map where you find animal that provides wool. Use different color to donate the location for different wool yield animal. तो ये कह रहा है कि आप उन एनिमल्स के चित्र इकट्ठे कीजिए जिनके बालों का उपयोग ऊन के रूप में किया जाता है। उन्हें अपनी
पुस्तक में या स्क्रैप बुक में चिपकाइए। यदि आप चित्र प्राप्त नहीं कर पाए तो इस पुस्तक में दिए गए चित्रों को ही उन्हें बनाने का प्रयास कीजिए। ओके, और अपनी जो है वो जो लोकल लैंग्वेज और या अन्य भाषा में जो भेड़, बकरी, ऊन या आक जिस भी नाम से जाने जाते हैं उनको पता लगाने का प्रयास कीजिए। ओके, तो ये इसमें लिखा गया है। ओके, फ्रॉम फाइबर टू बोल, नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम फाइबर टू बोल। ओके, इट मीन्स ये क्या कह रहा है कि जो हमारे ऊन, रेशों से ऊन तक, ओके, जो हमारे जो फाइबर हैं वहां से हम ऊन कैसे बनाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा वो है, फॉर ऑब्टेनिंग वूल शीप आर reared, their hair is cut and processed into wools. Let us learn about these process. ओके, तो ये कह रहा है कि ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है और उनके बालों को काटकर उन्हें प्रोसेस्ड किया जाता है और उससे ऊन बनाई जाती है। तो कहते हैं कि अब जानते हैं ये प्रोसेस क्या है, उस प्रोसेस के बारे में हम जानते हैं। रीडिंग एंड ब्रीडिंग्स ऑफ शीप, इफ यू ट्रेवल टू द हिल इन द जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम, और द प्लेन्स ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात, यू कैन सी शेफर्ड taking their herbs to sheep for grazing. Sheep are herbivores and prefer grass and leaves. Apart from grazing, sheep rears also feed them a mixture of pulses, corn, jowar, oil cake, and minerals. In winter, sheep are kept indoor and fed on leaves, grains and dry. तो ये कह रहा है कि यदि आप जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्रों में, अथवा जो हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान के मैदानी क्षेत्रों में यात्रा कर रहे हैं, तो आपको क्या जो शेफर्ड होता है, वो भेड़िया चराने वाले होते हैं, उनका झुंड मिलेगा। ओके, तो आपको वो समझ नहीं था, वो जो भेड़े चराने वाले जो होते हैं, गडरिये बोलते हैं उनको, वो देखे जाएंगे। जो भेड़ें क्या होती हैं, भेड़ें शाकाहारी होती हैं। ओके, हमने पिछले क्लास 6 में पढ़ा कि हर्बीवोर्स जो होते हैं वो शाकाहारी होते हैं। ओके, जो ओनली अपना फूल पत्तियां ही खाते हैं। ओके, जैसे पत्तियां, हरा चारा खाते हैं, उनको बोलते हैं हर्बीवोर्स। ओके, तो जी ये क्या होती हैं, जो भेड़ें होती हैं वो शाकाहारी होती हैं और घास और पत्तियां खाना पसंद करती हैं। जो भेड़ पालक होते हैं, जो भेड़ें पालने वाला होता है, उन्हें क्या करते हैं, उन्हें हर चारे के अतिरिक्त क्या देता है उन्हें। ओके, चारे के अतिरिक्त उन्हें क्या देता है, मिक्सचर ऑफ पल्सेस, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक। ओके, जो पल्सेस होते हैं और ज्वार होता है, मक्का होता है, खली होती है, जैसे ऑयल केक को बोलते हैं खली। खली किसको बोलते हैं, मिनरल लेफ्ट आफ्टर टेकिंग आउट ऑयल फ्रॉम सीड, जो बीजों से जो तेल निकाल दिया जाता है, जो बाद में जो बचा हुआ पदार्थ जो बचता है, उसको ऑयल केक कहते हैं या खली कहते हैं। एंड मिनरल्स, और उनको क्या और मिनरल्स भी खिलाते हैं। इन विंटर शीप्स आर केप्ट इंडोर्स एंड फेड ऑन लीव्स, ग्रेन्स एंड ड्राई फूडर। ओके, तो सर्दियों में क्या भेड़ों को घरों के अंदर ही रखा जाता है और उन्हें पत्तियां, अनाज और सूखा चारा खिलाया जाता है। नेक्स्ट है, शीप्स आर रेयर्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। मेनी पार्ट्स, शीप्स आर रेयर्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री फॉर वूल्स। टेबल 3.1 gives the names and some breeds of sheep reared in the country and producing wools, the quality of textures of the fiber obtained from them and also indicate the tables. Okay, तो हमारे देश में ये कह रहा है कि हमारे देश के अनेक भागों में भेड़ों को जो है वो ऊन के लिए ही पाला जाता है। ओके, तो जैसे कि टेबल आपका 3.1 में दिया गया है, भेड़ों के कुछ नस्लों के नाम दिए गए हैं जिन्हें हमारे देशों में वो है जो ऊन के लिए पाला जाता है।
टेबल 3.1 में प्राप्त होने वाली जो ऊन है या वूल की जो क्वालिटी है और जो उसकी जो स्टेट है उसको दिखाया गया है, वो कहाँ कहाँ से हमें फाउंड होती है। तो ये है टेबल हमारा, जैसे यहाँ पे नेम ऑफ ब्रीड, जो भेड़ों की जो नस्ल है उसके नाम दिए गए, लोही, रामपुर, बुशैर, नाली, ओके, बकरवाल, मारवाड़ी, ओके, पटनवादी। ओके, तो क्वालिटी ऑफ वूल्स क्या है, गुड क्वालिटी ऑफ वूल्स, ब्राउन फ्लीस, कारपेट वूल्स, फॉर वूल शॉल्स, ओके, कोस वूल फॉर हॉजरी। ओके, तो ये कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं, कहाँ कहाँ पे ये लोही है उसको, ये कहाँ पे, राजस्थान और पंजाब में, ये रामपुर शहर वाली हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में, नाली वाली राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। नेक्स्ट जो है बकरवाल जो है J&K में पाई जाती है, और मारवाड़ी और पटनवादी जो है वो गुजरात में पाई जाती है। ओके, तो ये था, इसमें टेबल में पूरा आपको बताया गया है कि कौन सी कहाँ पर बताई गई है। ओके, नेक्स्ट है सर्टेन ब्रीड ऑफ शीप हैव थिक कोट ऑफ हेयर ऑन द बॉडी विच यील्ड गुड क्वालिटी ऑफ वूल इन लार्ज क्वांटिटी। ओके, तो भेड़ की जो भेड़ों की कुछ नस्लों में क्या पाया जाता है, कुछ नस्लों के शरीर पर जो बालों की जो घनी जो क्या होती है वो लेयर होती है या परत होती है। ओके, तो जिससे बड़ी मात्रा में अच्छी क्वालिटी की ऊन प्राप्त की जाती है। ओके, as mentioned earlier, these sheep are selectively bred, with one parent being a sheep of good breed. Once the reared sheep have developed a thick growth of hair is shaved off for getting wool. Okay, तो ये कह रहा है कि जैसे पहले बताया गया है कि इन भेड़ों में जो होती है, जो सिलेक्टिव जो ब्रीड होती है, ओके, उसको पैदा किया जाता है। जो मतलब सिलेक्टिव ब्रीड मीन्स जो भेड़ें हमें ज्यादा ऊन दे सके वो उनको ही पैदा किया जाता है। बाकी फालतू की भेड़ों जिनसे ऊन कम मिलती है उनको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है पालने के लिए। ओके, उसके जो मालिक के द्वारा वो चाहता है कि वो अच्छी नस्ल की भेड़ पाले और उससे अच्छी कमाई करे। Once the reared sheep have developed a thick growth of hair is shaved off and getting wool. जब जो भेड़ उन्होंने जो रखी होती है, जो पाली हुई भेड़ के शरीर पे जो घनी बालों वाली परत आ जाती है या बालों की वृद्धि हो जाती है, तो ऊन प्राप्त करने के लिए बालों को काट लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट है प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल, मतलब जो फाइबर से ऊन कैसे हम कलेक्ट कर सकते हैं, कैसे बनाते हैं। The wool which is used for knitting sweater or for weaving shawl is finished product of a long process which involves the following steps. ओके, तो क्या है इसके, ये कह रहा है कि जो वूल है जिससे हम हमारे क्या शॉल बनी होती है, स्वेटर बनी होती है, वो क्या है, एक फिनिश प्रोडक्ट है या बना बनाया वो एक मटेरियल है जो हम उसको यूज करते हैं। लेकिन उसको बनाने के लिए क्या है, एक बहुत लंबी प्रोसेस होती है। तो वो क्या है, वो प्रोसेस जानते हैं, उसके स्टेप नीचे दिए गए हैं। स्टेप 1, द फ्लीस ऑफ द शीप्स अलोंग विद ए थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स बॉडी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शेयरिंग। ओके, तो ये कह रहा है कि जो भेड़ के बालों की जो बालों को शरीर की पतली लेयर के साथ शरीर से उतार लिया जाता है। इस प्रक्रिया को या इस जो प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम शेयरिंग बोलते हैं, मतलब ऊन की कटाई बोलते हैं उसको। ओके, मशीन सिमिलर टू दोज यूज्ड फॉर बार्बर आर यूज्ड टू शेव ऑफ हेयर। ओके, तो ये कह रहा है कि जो मशीन जो होती है वो सेम होती है, जो जैसे जो मशीन होती है जो भेड़ के बालों को उतारने वाली, वो जब हमारे जो नाई हमारे बालों को काटता है वो सेम मशीन होती है, वो कोई डिफरेंट मशीन नहीं होती। ओके, यूजुअली हेयर इज रिमूव ड्यूरिंग द हॉट वेदर, दिस एनेबल टू शीप टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर। तो ये कहता है कि यूजुअली जो है, जो भेड़ के बालों को जो उतारा जाता है या काटा जाता है वो
गर्मी के मौसम में ही काटा जाता है ताकि वो भेड़ अपने बिना बालों के भी सरवाइव कर पाए, ताकि उसको ठंड ना लगे। ओके, क्योंकि हमने तो उसकी जो ऊन होती है जिससे वो गर्मी महसूस करती थी वो तो हमने काट ली है, तो भी इसको ठंड में नहीं काटा जाता है, इसको गर्मी में काटा जाता है ताकि वो जीवित रह सके। ओके, नेक्स्ट है इन जीवित हॉट दिस नेबर टू शीप सर्वाइव। हाँ, ये हो गया। द हेयर प्रोवाइड वूलन फाइबर, वूलन फाइबर आर then processed to obtain woolen yarn. Shearing does not hurt to sheep just as it does not hurt when you get a haircut or your father shaved his beard. Do you know why the uppermost layer of the skin is dead? Also, the hair of sheep grow again just as your hair does. ओके, तो ये कह रहा है कि जैसे जो वुलन के फाइबर होते हैं, ओके, तो वुलन के फाइबर को प्रोसेस करके क्या बनाया जाता है, धागा बनाया जाता है। ओके, तो ऊन उतारने के दौरान क्या होता है, ऊन उतारने के दौरान भेड़ को कोई कष्ट नहीं होता, कोई कष्ट नहीं होता। जैसे हमारे बालों को काटा जाता है या जैसे हमारे जो घर में जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं या हमारे फादर पिताजी होते हैं जो जब दाढ़ी बनाते हैं तो क्या वो भी वैसे ही काटते हैं, तो उसको उनको भी दर्द नहीं होता। तो ऐसा क्यों होता है? ओके, तो त्वचा की जो शरीर की हमारी जो सबसे ऊपर वाली परत अधिकांश वो मृत कोशिकाओं से, ओके, या डेड सेल्स से, ओके, या डेड स्किन होती है। ओके, तो वो मृत कोशिकाओं से बनी होती है। साथ ही जैसे भेड़ के बाल फिर उग जाते हैं, जैसे हमारे उग जाते हैं, जैसे हम अपने बालों को काटते हैं तो क्या होता है, हमें दर्द नहीं होता और बाल हमारे दोबारा से उग जाते हैं जैसे कि भेड़ के बाल उगते हैं। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है स्टेप नंबर 2। द शेड स्किन विद हेयर इज thoroughly washed in tank to remove grease, dust and dirt. This is called scoring. Nowadays scoring is done by machine. Figure 3.8b और 3.8c में जो दिया गया है, ये कह रहा जो स्किन सहित उतारे गए बालों को जो है एक टंकी में डालकर अच्छी तरह धोया जाता है। ओके, एक जो टैंक होता है उसमें डाल के अच्छी तरह जो धोया जाता है, जिससे क्या जो ग्रीस होती है, डस्ट होती है, डर्ट होती है, उसको क्या किया जाता है, उसको रिमूव किया जाता है। ओके, जो मतलब वॉश किया जाता है वो रिमूव हो जाती है। ओके, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं स्कोरिंग। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्कोरिंग। नाउडेज स्कोरिंग इज डन बाय मशीन थी। ओके, स्कोरिंग जो होती है आजकल के दिनों में होती है वो मशीन के द्वारा की जाती है। जैसे ये कर रहे हैं, ये हाथों से यहाँ पे इन्होंने ऊन डाली हुई है, पानी डाला हुआ और ये इनको धो रहे हैं, ओके, वॉश कर रहे हैं। ओके, तो इसको ये है प्रोसेस नंबर 2, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 है आफ्टर स्कोरिंग शॉर्टिंग इज डन। द हेयरी स्किन इज सेंट टू द फैक्ट्री वेयर हेयर इज डिफरेंट टेक्सचर आर सेपरेटेड एंड शॉर्टेड। ओके, तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है तो क्या है, स्कोरिंग के बाद क्या है, उसकी छंटाई की जाती है, उसको छांटा जाता है या सेपरेट किया जाता है, शॉर्टिंग की जाती है उसकी। ओके, तो जिससे क्या होता है, जो रोएदार बाल होते हैं यानी कि जो हेयरी स्किन के कारखानों में उनको क्या वो भेज दिया जाता है। ठीक है, रोएदार बालों के कारखानों में या जहाँ भी इस तरह के उसको मटेरियल को इकट्ठा किया जाता है वहाँ पे भेज दिया जाता है। और वहां पर भी क्या होता है, जो अलग अलग बालों के अलग अलग टेक्सचर है, जैसे कोई बाल बारीक है कोई अलग है, उसको क्या किया जाता है, वो सेपरेट किया जाता है बालों के हिसाब से, डिफरेंट टेक्सचर के हिसाब से उनको भी क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है या शॉर्ट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा स्टेप नंबर 4। द स्मॉल फ्लफी फाइबर कॉल्ड बर आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर। दीज are the same burr which sometimes appear on your sweater. The fiber are scoured again and dried. This is the wool ready
टू बी ड्रान इनटू फाइबर। ओके, तो ये कह रहा है कि जो नेक्स्ट जो लेवल है हमारा स्टेप नंबर 4 जो है उसमें क्या किया जाता है, वो बालों को क्या किया जाता है या उनको क्या किया जाता है, सुखाया जाता है। परंतु ये इससे पहले क्या बालों में से जो छोटे छोटे जो कोमल वो फूले हुए जो रेशे होते हैं, फाइबर होते हैं, उनको क्या किया जाता है, वो छांट लिया जाता है, जो कि बर कहलाते हैं। ये वही बर होते हैं जो कभी कभी आपके स्वेटर में एकत्रित हो जाते हैं। कई बार होता है कि हमारे बोलते हैं कि हमारे स्वेटर में बुर आ गई है या कुछ जो हल्के हल्के से वॉल से खड़े हो जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, बर बोलते हैं। इसके बाद क्या फाइबर को क्या दोबारा क्या स्कोरिंग की जाती है और उन्हें सुखा लिया जाता है। फिर से ये इसके स्टेप नंबर 2 में चल जाते हैं और उसको सुखा लिया जाता है। इस प्रकार से जो प्रोडक्ट ही जो मतलब धागों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। ओके, दिस इज द ड्रान रेडी टू ड्रान टू फाइबर, दिस इज द वूल रेडी टू बी ड्रान इनटू द फाइबर। ओके, नेक्स्ट है हमारा स्टेप नंबर 5। द फाइबर कैन बी dyed in the various colors as the natural fleece of sheep and goat is black, brown और white। तो नेक्स्ट कह रहा है कि जो फाइबर्स हैं उनको विभिन्न रंगों की रंगाई में रंगा जाता है, या विभिन्न रंगों में रंगा जाता है, या डिफरेंट टाइप के उसमें कलर ऐड किए जाते हैं। क्योंकि जो भेड़ बकरी या कोई अन्य ऊन होती है वो क्या मोस्टली क्या होती है, वो या तो ब्लैक होती है, ब्राउन होता है, या तो व्हाइट होती है। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा स्टेप नंबर 6। द फाइबर आर स्ट्रेटन्ड, कॉम्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न। ओके, तो ये कह रहा है कि जो लास्ट स्टेप है उसको क्या कहते हैं, रोल्ड, उसको उस स्टेप को क्या कहते हैं, रीलिंग कहते हैं। ओके, उस स्टेप को रीलिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो फाइबर को सीधा करके या कॉम्ब करके जो सुलझाया जाता है या कॉम्ब किया जाता है और फिर लपेट कर उससे धागा बनाया जाता है। जैसे मैंने पिछले अपने चैप्टर 3 था शायद क्लास 6 में, वो हमने एक चरखे का एग्जांपल दिया था, ये वैसे ही उसी तरह उसको किया जाता है। ओके, द लॉन्ग फाइबर आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर एंड द शॉर्टर फाइबर आर स्पन एंड बोन इनटू वूलन क्लोथ्स। ओके, तो ये कह रहा है कि जो लंबे जो फाइबर होते हैं उनको काटकर स्वेटर की ऊन के रूप में प्रयोग किया जाता है और छोटे बालों को क्या ऊनी वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है। ओके, तो ये था हमारा स्टेप नंबर 6। तो इसमें ये स्टेप नंबर 6 और इसमें एक द प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर इनटू वूल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलो। तो जो स्टेप दिए गए थे 6 स्टेप, आप उसको इस तरह भी लिख सकते हो, इस तरह आपको आसानी होगी याद रखने में। सबसे पहले क्या आएगा, शेयरिंग आएगी, फिर स्कोरिंग आएगी, फिर सॉर्टिंग आएगी, फिर क्लीनिंग ऑफ बर आएगा, फिर क्या आएगी, डाइंग आएगी, और फिर लास्ट में आएगी रोलिंग आएगी। तो ये कितने स्टेप हो गए, 1 2 3 4 5 और 6 स्टेप। ये याद रख लेना, ये आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ओके, तो नेक्स्ट था यहाँ पे कि हाँ, ये एक हजार्ड है, ऑक्यूपेशनल हजार्ड। यहाँ पे बताया गया है कि ऑक्यूपेशनल हजार्ड क्या होता है। वूल इंडस्ट्री इज एन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मैनी peoples in our country, but sorting job is risky and sometimes they get infected by bacterium anthrax, which caused a fatal blood disease called sorter disease. Such risk faced by worker in any industry is called occupational hazard। तो ये कहते हैं कि हमारे देश में अनेक व्यक्तियों के लिए जो मतलब एक ये भी एक जो इंडस्ट्री होती है वो रोजगार उपलब्ध कराती है, लेकिन जो छंटाई वाले होते हैं या सॉर्टिंग वाले होते हैं, जहाँ पे वो सॉर्टिंग वाले जो वर्कर होते हैं, जहाँ पे वो सॉर्टिंग की जगह पे काम कर रहा होता है, वो एक जोखिम भरा होता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो एंथ्रेक्स नामक जीवाणु या जो
हाँ, जो एंथ्रेक्स या बैक्टीरियम जो भी है ये वो हमारे जो ब्लड में चले जाते हैं। ओके, जो कि एक घातक रोग बना सकते हैं, जिससे क्या कौन सा शॉर्ट रोग कहते हैं, इस रोग को शॉर्ट रोग कहते हैं। किसी भी उद्योग में कारीगरों द्वारा ऐसे जोखिम को झेलना क्या कहता है, एक ऑक्यूपेशनल हजार्ड कहता है। ओके, तो उसको बोलते हैं ऑक्यूपेशनल हजार्ड बोलते हैं उसको। अब नेक्स्ट है कि बूजो इज wondering why hurt when someone pull his hair but now when he goes for हेयर कट। ओके, तो बूजो को इस बात से जान के हैरानी होती है कि जब भी हमारे कोई बालों को खींचता है तो हमें दर्द होता है, बट जब हम हेयर कट करवाते हैं, अपने बालों को कटवाते हैं, तो हमें दर्द नहीं होते। ऐसा क्यों होता है? ओके, अब बूजो को इस क्वेश्चन का आंसर भी हम देंगे। तो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, बूजो इज वंडरिंग व्हाई ए कॉटन गारमेंट कैन नॉट कीप us a warm in winter as the woolen sweater does। ओके, तो ये कह रहा है कि जो बूजो जानने के लिए उत्सुक हो रहा है कि जो सर्दियों में हम सूती कपड़े हमें उतनी गर्म नहीं रख पाते जितना कि स्वेटर रख पाते हैं। ओके, जितना कि ऊनी स्वेटर रख पाते हैं, जितने कि हमें वूलन के जो क्लोथ्स हैं वो हमें गर्म रख पाते हैं। ओके, तो ये था हमारा ये। और नेक्स्ट है हमारी एक्टिविटी क्या है, डिबेट अमंगस्ट योर क्लासमेट वेदर इट इज फेयर ऑन द पार्ट ऑफ ह्यूमंस और रेयर शीप एंड देन चॉप्स ऑफ देयर हेयर फॉर गेटिंग वूल। ओके, तो ये क्या कह रहा है कि अपने जो आपके जो क्लासमेट हैं उनके साथ इस टॉपिक पर चर्चा कीजिए या डिस्कस कीजिए कि क्या मनुष्यों के लिए भेड़ों को पालना और फिर उनसे ऊन प्राप्त करने के लिए उनके बालों को उतारना सही है या गलत है। ओके, तो आप इस एक्टिविटी को अपने क्लासरूम में या अपने टीचर्स के साथ डिस्कस कीजिए, तो क्या कहते हैं वो कि उचित है कि नहीं है। नेक्स्ट है हमारा सिल्क, तो इसको हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो इसके नेक्स्ट पार्ट का लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और जो प्रीवियस जो हमारे लेक्चर थे पार्ट चैप्टर 1 और चैप्टर 2 उसकी भी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। तो तब तक बने रहिए हमारे साथ साइंस क्लासेस में। तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।